हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कोचिंग गंगानगर से। दोस्तों, अपना जो कल वाला टॉपिक स्टार्ट था, जो कल अपन ने वर्ण वाला टॉपिक की बात की थी, एक बार मैं थोड़ी सी उस टॉपिक के बारे में एक बार दोबारा बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो दोस्तों, वर्णों से मिलकर क्या बनती है? तो आपने कहा वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपना बायां या तो मेरा जो बायां है वो वर्णमाला का भी क्या होता है? बायां। और मेरा जो दायां होगा वो वर्णमाला का भी क्या होगा? दायां। तो इसे अपन कह देंगे बाएं से, आगे से, इसे अपन कह देंगे दाएं से या पीछे से। फिर अपनी बात हुई कि अगर मैं किसी अक्षर के पास स्वयं खड़ा हूँ, मैं किसी अक्षर के पास अगर स्वयं खड़ा हूँ तो मेरा जो दायां होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? के दाएं ओर। ये जो दायां हाथ है इसे क्या बोल देंगे? के दाएं ओर। और ये अपना बायां हाथ है तो इसे बोल देंगे के बाएं ओर, बाएं ओर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एन के बाएं ओर, एन के बाएं ओर, बाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा? तो ध्यान से देखिए, अक्षर एन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है एन कितने पे आता है? तो आप कह दोगे 14 पे आता है। कितने पे आता है दोस्तों? 14 पे। के बाएं ओर, तो अब बायां हाथ कौन सा अपना? ये है। तो बाईं ओर जब चलेंगे तो 3 अक्षर पीछे आएंगे, पीछे आएंगे तो 3 कम किया तो कितना हुआ? 11। और 11 पे क्या आता है? तो आप आंसर कर दोगे के। क्या कर दोगे दोस्तों? के। तो देखिए ये रहा एन, एन के बाएं, तो एन के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तो आंसर क्या हो गया? यहाँ के हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने आपको क्या कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला बड़ी है तो इसको कितने भागों में बांटे? तो आप कहोगे कि 2 भागों में बांटे। तो पहले आधे भाग को अपन ने बोल दिया, क्या बोल दिया? फर्तम अर्धांश बोल दिया, या अपन इसे कह देंगे क्या? पूर्वार्ध कह देंगे। क्या कह दोगे दोस्तों? पूर्वार्ध। और आधा जो भाग बच रहा है उसे अपन बोल देंगे, दूसरे आधे भाग को द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, या अपन कह देंगे इसे उत्तरार्ध। क्या कह दोगे दोस्तों? उत्तरार्ध। फिर मैंने आपको कहा था कि घर में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका क्या करते हैं? अपन नामकरण करते हैं। यहाँ अपने पास कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 26। तो इनका भी अपन को क्या करना है? नामकरण करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ए कितने पे आता है? 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे। इसके अलावा मैंने आपको कहा था आगे के जो अक्षर हैं उनके जो कोड याद करने का एक तरीका बताया था। मैंने कहा क्या? गाँव में अपन बोलते हैं झोटी और यहाँ बोलेंगे इजोटी। क्या बोलेंगे? इजोटी। EJOTY। ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 और वाई हो जाएगा 25। मतलब ई कितने पे आया दोस्तों? 5, जे आ गया 10, ओ आ गया 15, टी आ गया 20 और वाई कितने पे हुआ? 25 पे। वाई 25 पे है तो जेड कितने पे आएगा? 26 पे। वाई से पहले आता है अक्स, तो अक्स कितने पे हुआ? 24 पे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लड़कियां बार बार क्या बोलती है? तो आपने कहा आई नो। मतलब आई कितने पे आता है? 9 पे। अंग्रेजी वर्णमाला का जो 11वां अक्षर होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो आप कहोगे कि 11 पे आता है। लव के चक्कर में कितना बचता है? तो 12 बचता है। फिर मैंने आपको कहा कि मेरे मोबाइल नंबर, एम मतलब मोबाइल, एन मतलब नंबर, यानी मेरे नंबर या मोबाइल नंबर कितने हैं? तो आप कह दोगे 13, 14। मतलब एम आएगा 13 पे और एन आएगा 14 पे। इसके बाद की बात अपन ने की थी कि पी मतलब होता है पप्पू, क्यू मतलब होता है क्वीन, आर मतलब होता है रिश्ता, एस मतलब होती है शादी, टी मतलब टावर, यू मतलब उम्र कैद और वी मतलब वेरी गुड। यानी पप्पू कितने साल का? 16 का। क्वीन कितने की? 17 के। 18 में रिश्ता हुआ, 19 में शादी हुई, 20 में टावर, 21 में उम्र कैद और 22 में वेरी गुड। बहुत अच्छा हुआ, बात सही है। अब बच गया क्या अपने पास? डब्लू। तो डब्लू आ गया दोस्तों 23 पे। कितने पे आया? 23 पे। इसके बाद की अगर बात करें अपन तो आपको पता है मैंने कहा F6 G7 H8, यानी F आता है 6 पे, G आता है 7 पे और H आता है 8 पे। H को ऊपर नीचे से बंद कर दो तो ये क्या बनता है? 8 बनता है। तो अपन कह देंगे H 8 पे। इसके अलावा अपनी जो बात हुई थी दोस्तों वो अपन ने, मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अर्धांश वर्ण अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपने कहा था M और N है। क्या है दोस्तों? M और N।
अर्धांश वर्ण अक्षरों की बात करें तो अर्धांश वर्ण अक्षर आपको बताए थे कौन से होंगे, अर्धांश वर्ण अक्षर हैं एम और एन हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रथम व द्वितीय अर्धांश के अर्धवर्ण अक्षर कौन से हैं, तो प्रथम अर्धांश का अर्धवर्ण अक्षर है जी और द्वितीय का है टी। ये अपनी फर्स्ट टाइप में क्या हुई थी, बात हो गई थी। इसके बाद की अगर अपन बात करेंगे तो इसके बाद में जो अपन आज पढ़ने वाले हैं वो टाइप सेकंड की अगर बात करेंगे। टाइप सेकंड में होता क्या है दोस्तों, वहाँ आपको पूछ लेता है, जैसे देख लीजिए एग्जाम में, कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टाइप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो, टाइप सेकंड में आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया या बेसिक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो अपन को पूछा क्या कि बाएं से 13वां अक्षर है। दोस्तों ये जो नंबरिंग है अगर ये अपन को याद है तो अपन डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, तो आप कह दोगे सर एम होता है। मैं कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बाएं से 23वां अक्षर होता है डब्लू। मैं कह दूं कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, तो आप बताओगे क्यों होता है। मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया, मैंने कहा बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लड़कियां बार बार क्या बोलती है, आई नो, मतलब आई हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर दाएं से पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर बाएं से पूछता है तो आपको नंबरिंग याद है, और नंबरिंग याद होने का मतलब आप क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन यही चीज़ें अगर आपको दाएं से पूछे, दाएं से पूछने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, मैं कह दूं कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, मैं कह दूं कि दाएं से 23वां अक्षर कौन सा है, मैं कह दूं दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। तो इनके आंसर अपन कैसे निकालेंगे भाई, दाएं से तो अपन को कोड याद रहते नहीं, तो दाएं से कोड याद नहीं है तो अपन इनको कैसे निकाल लेंगे। तो आपको ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं किसी अक्षर का बाएं और दाएं दोनों का अगर अपन योग करेंगे तो वो योग कितना होता है, 27 होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं कह दूं कि ये ए है, ए बाएं से ए की स्थिति में पूछूं तो आप क्या बताओगे, 1 पे बताओगे। लेकिन दाएं से अगर ए की स्थिति में पूछूंगा, पीछे से गिनता गिनता यहाँ तक आऊँगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये 26 पे है। तो बाएं से तो 1 पे था, लेकिन दाएं से गिना तो कितना हुआ, 26 पे हुआ। दोनों का योग किया दोस्तों, कितना हुआ, 27 हुआ। बात समझे। ऐसे ही मान लो कि आप अगर बी की बात करें कि बी की स्थिति क्या है, तो बी के बारे में आप कहोगे कि सर ये बाएं से तो 2 नंबर पे है, लेकिन दाएं से इसको गिना तो ये कितने पे आया, 25 पे। दोनों का योग किया कितना हुआ, 27 हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अक्षर दिया हुआ है वो बाएं और दाएं दोनों से उसकी स्थिति का योग करेंगे तो वो योग कितना होगा, 27 27 होगा। ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल देखना चाहो तो ये 25 पे होगा, पीछे से गिन कर आऊँगा, ये 24 पे होगा, ये 23 पर होगा। ऐसे आप गिनते गिनते आ सकते हो। लेकिन इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अगर कोई अक्षर आपको दाएं से पूछे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 27 में से 18 कम कर देंगे या 27 में से दाएं को कम कर देंगे, जो अपने पास शेष बच रहा है उसका आप नंबर बता सकते हो। जैसे मैंने कहा दाएं से कौन सा चाहिए अपन को, दाएं से अपन को चाहिए 18वां अक्षर, तो दाएं से 18वां अक्षर तो याद है नहीं, तो दाएं को कन्वर्ट किस में कर लो, आप बाएं में कर लो। तो मैंने कहा दाएं से 18वां है, तो 27 में से 18 घटाया तो कितना बच गया, 9। ये जो 9 बच रहा है ये किधर से बच रहा है, ये बाएं से बच रहा है, क्योंकि दाएं से आपको दिया हुआ है कितना, दाएं से कितना दिया हुआ, 18वां। लेकिन ये बाएं से अगर इसकी स्थिति पूछे, इस अक्षर की, दाएं वाले की, दाएं से जो 18वां अक्षर है इसकी अगर स्थिति मैं बाएं से पूछूं तो आप कह दोगे कि 9 पे कौन आता है, आई। मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा इसका आंसर आई। मैं कह दूं कि दाएं से 9वां अक्षर, तो दाएं से 9वां, इसका मतलब 27 में से 9 घटाओ, कितने बच गए, 18। मतलब बाएं से जो 18वां अक्षर है वो कौन सा होता है, तो आप कह दोगे आर। रिश्ता कब हुआ था, तो आपने कहा 18 में हुआ था, तो इसका डायरेक्ट अपना आंसर क्या दे देंगे, बिगर घटाए अपना आंसर दे देंगे आर। जैसे मैं कह दूं कि दाएं से 23वां अक्षर, तो 27 में से 23 कम किया तो कितना हुआ, 4।
यानी बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे सर बाएं से चौथा अक्षर है डी। यानी 27 में से आप 23 घटा लो और 23 घटाया तो कितना आया 4, और 4 पे कौन आता है, तो आप कह दोगे डी आता है। कौन आता है दोस्तों, डी। दाएं से इसने कहा कि 16वां अक्षर कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दाएं से 16वां पूछा है, इसका मतलब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि दाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, के होता है। या ऐसे नहीं करो तो 27 में से 16 घटाओ, 27 में से 16 घटाया कितना बच गया 11, और ये 11 किसका है, तो आप कहोगे बाएं से, और बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। तो अपन ऐसे डायरेक्टली इनके क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आगे की अगर और बात करें अपन, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा दाएं से 9वां बताओ, दाएं से 17वां बताओ, दाएं से 9वें की बात करूं, दाएं से 17वें की बात करूं, तो इनका कैसे निकालोगे। तो दोस्तों अपने दिमाग में 27 तक की जो संख्याएं होते हैं उनका कैलकुलेशन चलना चाहिए कि मैं 27 में से 9 घटाऊंगा तो 18 बचता है, और 18 पर क्या आता है, आर आता है। तो मात्र 2 से 3 सेकंड में अपन हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एग्जाम में आपको जब भी पूछेगा वो दाएं से पूछता है। जैसे मैंने कहा कि दाएं से 17वां, तो दाएं से 17वें की मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसको बाएं में क्या करना है, अपन को चेंज करना है। किस में चेंज करेंगे, बाएं में, क्योंकि दाएं से तो अपन को कोड याद रहते नहीं। तो 27 में से 17 घटाओ तो आप कह दोगे कितना बच गया 10, और 10 पे कौन आता है, तो आपको मैंने बताया था इजोटी, EJOTY, ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, T 20 और Y 25। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। इनके अलावा सेकंड टाइप में और क्या पूछ सकता है, अब 2-2 अंकों की या 2-2 संख्याओं को जोड़कर आपको पूछ सकता है, घटाकर आपको पूछ सकता है। तो उसकी बात अपन करते हैं यहाँ। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता हूँ, जो एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज आपको दी हुई मिलती है उसके बारे में मैंने कहा, अंग्रेज़ी वर्णमाला में, अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, या 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो कैसे निकालेंगे, एक बार तो मैंने क्या कह दिया, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो इसका जो बेसिक होता है, सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे लेकिन इसका बेसिक देखो, आप क्या बोलोगे, बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, तो आप कह दोगे आर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं किसी अक्षर के पास स्वयं खड़ा हूँ, किसी अक्षर के पास स्वयं खड़ा हूँ, तो मेरा जो दायां हाथ होगा उसे मैं कहूँगा के दाएं ओर। क्या कहूँगा दोस्तों, के दाएं ओर। और मेरा जो बायां हाथ है उसको मैं कह दूंगा के बाएं ओर। क्या कह दूंगा, के बाएं ओर। अब बात करें कि 18वां अक्षर हुआ आर, के दाएं ओर, इसने क्या बोला, के दाएं 5वां अक्षर। तो दाएं आगे जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 5 बढ़ते कितना हुआ 23, और अपना आंसर हो जाएगा 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। अगर अपन बेसिक से देखें, आपने अगर वर्णमाला की कोड याद नहीं है तो देखिए ये कितने पे हुआ, 18 पे, 18 के दाएं, तो दाएं आगे चलना है 5 अक्षर, 1 2 3 4 5, तो 5 पे कौन मिल गया अपन को, डब्ल्यू मिल गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन अपन को शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखनी है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि बाएं बाएं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाएं बाएं। अगर सम्मान आपको दिया हुआ है, जैसे दाएं दाएं आपको दिया हुआ है, दाएं और दाएं आपको दिया हुआ, तो यहाँ क्या होगा, इनका अंतर होगा। क्या होगा, अंतर। अगर मान लीजिए अलग अलग दिया हुआ है, जैसे बाएं दे दिया और नीचे दे दिया आपको दाएं, अलग अलग जब भी आपको दिया हुआ मिले तो उनका क्या करना है, आपको योग करना है। जैसे बाएं दाएं दे दिया, दाएं बाएं दे दिया, तो इनका अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। जब अलग अलग दिया हुआ है तो उनका योग करना है, और जब सम्मान दिया हुआ, जैसे बाएं बाएं दिया हुआ तो अंतर करेंगे, दाएं दाएं दिया हुआ तो अंतर करेंगे, बाएं और दाएं दिया हुआ तो उनका योग करेंगे, दाएं और बाएं दिया हुआ तो उनका क्या करेंगे, योग। यानी कहने का मतलब
समान समान मिले तो आपको क्या करना है, अंतर करना है, और अलग अलग मिले तो आपको क्या करना है, योग करना है। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर अपन बात करें और अपन को आगे और पीछे नहीं चलना हो तो क्या करेंगे, देखना यहाँ क्या दिया हुआ है बाएं और यहाँ क्या दिया हुआ है दाएं, मतलब अलग अलग दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ा तो आप क्या बोल दोगे 18 + 5 कितना हुआ 23, और 23 पे क्या आ गया, W आ गया। क्या आ गया दोस्तों, W आ गया। जैसे यही क्वेश्चन में अगर यहाँ आपको बाएं मिलता, क्या मिलता, बाएं मिलता, तो ध्यान से देखिए मैंने कह दिया कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं कौन सा, 5वां अक्षर। तो ध्यान से देखिए दोनों, देखिए यहाँ आपको कहा बाएं से 18वां के बाएं कौन सा, 5वां, कौन सा दिया, 5वां। अब यहाँ देखा आपको क्या मिला, सम्मान सम्मान मिला। सम्मान सम्मान मिलने का मतलब क्या जोड़ोगे इसमें, इनका क्या करना है, आपको अंतर करना है। अंतर किया तो कितने का हुआ, तो आप कह दोगे 13 का। किधर से, बाएं से, जो पहला अक्षर होता है उसी तरफ से चलना है अपन को। तो बाएं से 13वें अक्षर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो कितना हुआ, M हुआ। क्या हुआ, M। देखिए ये रहा 18वां अक्षर। अब बाएं 5 अक्षर चलना है, अपना बायां हाथ ये है तो 5 अक्षर चलिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, M हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ दाएं और बाएं, मान लो जैसे मैंने लिख दिया दाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर, क्या लिख दिया, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तो आप लिखोगे दाएं से 18वां अक्षर के दाएं कौन सा, 5वां अक्षर। क्या ये दोनों समान दिख रहे हैं आपको, क्या दोनों समान दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। और अंतर कितने का आया दोस्तों, तो आप कह दोगे अंतर 13 का आया। कितने का आया, 13 का। अंतर 13 का आया किधर से, तो आप कह दोगे पहली संख्या दी हुई है दाएं, पहला जो नंबर दिया हुआ है दाएं दिया हुआ, तो दाएं से 13वां चाहिए। तो अपन को दिक्कत फिर आ गई। दिक्कत ये आई कि दाएं से सर 13वां अक्षर हम गिन के बताएंगे। तो इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब दाएं और बाएं अलग अलग दिए हुए हो, क्या दिए हुए हो, दाएं और बाएं अलग अलग दिए हुए, तो अपन क्या करेंगे, तो मैंने कहा जब दाएं आपको दिया हुआ है तो उसको चेंज कर लो किस में, बाएं में। और बाएं में चेंज करने के लिए अपन को किस में से घटाना है, तो आप कहोगे 27 में से घटाना है। तो 27 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो अपना कितना बच गया, 14, और 14 पे कौन आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे N आता है। यानी जब भी आपको दाएं से पूछे या दाएं से जब भी आपको मिल जाए तो आप 27 में से क्या कर लो, जो दायां दिया हुआ उसको घटा लो, और दायां 27 में से क्या घटाओगे, जो दाएं से जो नंबर दिया हुआ है, नंबर कौन सा था, 13वां, 13 घटाया तो कितना आया, 14, और 14 पे कौन मिल गया अपन को, N मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। इसके बाद और आगे मैं चलता हूं, तो दोस्तों इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि सबसे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही है। अब मैं आगे वाली बात करूं तो यहाँ अगर मान लीजिए उसने बाएं लिख दिया, क्या लिख दिया, बाएं, यानी इसने कह दिया कि दाएं से 18वें अक्षर के बाएं कौन सा चाहिए, इसको 5वां अक्षर चाहिए। तो 5वां अक्षर कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहले इसने क्या दिया, पहले इसने दे दिया दाएं, दाएं से कौन सा, 18वां, के बाएं कौन सा दिया इसने, तो आप कह दोगे 5वां। ये तो बोला, मैंने कहा ये दोनों क्या दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए। क्या दिए हुए हैं, अलग अलग, एक दायां दिया हुआ एक बायां दिया हुआ। अलग अलग जब भी मिले तो उनका आपको क्या करना है, योग करना है। योग किया तो कितना हुआ, तो आप कह दोगे 23 हुआ। और मैंने कहा पहला जो नंबर दिया होता है उधर से आपको चलना है। तो दाएं से 23वें अक्षर की मैं बात करूं तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। दाएं से अगर आपको जब भी नंबर मिले तो मैंने क्या कहा, 27 में से क्या कर लो, घटा लो। तो 27 में से 23 घटाया, यानी जो दाएं से जो नंबर दिया वो घटाया, तो अपने पास बच गया 4। और ये जो 4 आ रहा है ये किधर से आ रहा है, तो आप कह दोगे जो 4 बच रहा है सर वो बाएं से बच रहा है। और बाएं से जो चौथा नंबर पे, जो 4 नंबर पे जो संख्या आती है, जो अक्षर आता है वो क्या आता है, तो आप कह देना कि सर D आता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे अगले जो वीडियो होगा उसमें आगे जो टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।